तो आज हम लोग 10th क्लास का ऑल ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हिस्ट्री का पूरा इतिहास ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी जो एग्जाम रिलेटेड है देखेंगे। तो चलते हैं। हाँ, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो इटली और जर्मनी यूरोप का देश है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश को पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका बुर्बो वंश का नाम था। मेजनी का संबंध किससे था, किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी। आगे चलते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? कौन ऐसा चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण न हो? तो उसका नाम था ऑस्ट्रिया। क्या नाम था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। अगला, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्टी पेशे से क्या था? गैरिबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक था भाई, नाविक। की गलती दे रहा है, घ होगा आंसर। क्या था? गैरिबाल्टी पेशे से नाविक था। आगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट ही इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। क्या कहा था? बनियों का देश। किसको? इंग्लैंड को। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, आगे चलते हैं। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया? रक्त एवं लौह की नीति को बिस्मार्क। क्या नाम था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान एवं साहित्य, मतलब यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? मतलब किस देश से वे लोग सीखे? तो यूनान। क्या? किससे सीखे यूरोपवासी? यूनान से। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यूनान के साथ। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ओटो को कहाँ का राजा बनाया गया था? यूनान का। कहाँ का राजा? यूनान का। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब यूनान कब आज़ाद हुआ था? 1832 में। 1832 में। भारत कब पूछेगा आज़ाद हुआ तो क्या बताइएगा? 1947 में। बहुत बढ़िया। निम्न में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चि, चिप चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान विद्रोह शुरू हुआ? 1821 में। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुआ? तो ओडेसा स्थान का नाम है ओडेसा। निम्न में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख। नाम था मेटरनिख। वियना सम्मेलन में किसने भाग लिया? वियना सम्मेलन में किसने भाग लिया? उसका नाम था ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। चार्ल्स एल्बर्ट निम्न में से कहाँ का शासक था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट। किस वर्ष गैरिबाल्टी ने रोम पर आक्रमण किया? रोम पर आक्रमण गैरिबाल्टी कब किया था? 1862 को।
काउंट काबूर की मृत्यु, बताइए काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु 1862 को। गरिबाल्टी रोम पर आक्रमण किया 1862 को, काउंट काबूर की मृत्यु 1862 को। आगे आगे चलते हैं। रूस। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 को। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ईवीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। जार का अर्थ रूस का सम्राट। आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में। साम्यवादी कहेगा तो रूस में। यूरोपियन साम्यवादी निम्न में कौन नहीं था? यूरोपियन साम्यवादी कौन था? कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय। वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय। ये भी आई है। वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति बताइए भाई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 को। नवंबर 1917 को। लाल सेना का गठन ट्रास्की। लाल सेना का गठन ट्रास्की। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु बताइए। 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। साम्यवादी भावना का उदय किस शताब्दी में हुआ? साम्यवादी भावना का उदय 18वीं शताब्दी में। कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। सेंट साइमन फ्रांस का निवासी था। कार्ल मार्क्स का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का ट्रिगर नगर। मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? दास कैपिटल की रचना किस वर्ष की? 1867। 1867 में। 1867 में। निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में से कहाँ हुआ? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन, देखिए अब आगे चलते हैं। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन पेरिस में। ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कहेगा तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय 1775 को और द्वितीय पेरिस में। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को। ये भी महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। मजदूर दिवस 1 मई। निम्न में से किस वर्ष जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त की? कृषि दास्ता कब समाप्त की? तो 1861 को। 1861 को। पोलो ने निम्न में से किस वर्ष विद्रोह किया? पोलो ने निम्न में से किस वर्ष विद्रोह किया? 1863 को। 1863 को। आगे चलते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? हिंद चीन में देखिए, याद करिएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में। ए भी आई है, भी आई। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन।
नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, फान बोउ चाउ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोउ चाउ। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। वियतनाम और फ्रांस के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता। आगे चलते हैं। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार लगाया? तो उसका नाम था रसेल। रसेल ने अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय था निक्सन, नाम था उसका निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक था। हुआ आंदोलन धर्म से संबंधित था। हिंद चीन की उत्तरी सीमा किसको टच करते हैं? उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को। दक्षिणी सीमा कहेगा तो चीन सागर। उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन, दक्षिणी सीमा चीन सागर का कर। निम्न में से किस शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया? कम्बुज का पतन हो गया 16वीं सदी में। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। किस चीज का? तो चावल का। वियतनाम चावल का तीसरा निर्यातक देश बना। वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ? तो 1914 में। वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? तो 2 सितंबर 1945 को। हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? हनोई समझौता तो मार्च 1946 को। मार्च 1946 को हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। हनोई समझौता मार्च 1946 को किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांस एवं वियतनाम के। निम्न में से किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? 1950 को। पोलपोट नामक आतंकवादी संगठन का उदय कहाँ हुआ? तो कंबोडिया में। पोलपोट कंबोडिया में। कहाँ आगे बोल रहा है? एजेंट ऑरेंज क्या है? और एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियार। माइली गांव कहाँ है? माइली गांव कहाँ स्थित है? तो क्या बोल रहा है? माइली गांव दक्षिणी वियतनाम में। किस समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया? तो जेनेवा समझौता। सुवन फुमा को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाएगा? सुमन फुआ को लाओस का प्रधानमंत्री बनाया गया। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? तो लाला हरदयाल 1913 को। लाला हरदयाल 1913 को। VVI क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। VVI क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 को। लखनऊ समझौता 1916 को। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में। आगे बोल रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 में तुर्की। खिलाफत आंदोलन तुर्की के सहयोग से शुरू हुआ 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से 1930 में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इस समय जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष थे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में के वी हेडगेवार। आगे कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में मिला? तो बारदोली की आंदोलन में। बारदोली की महिलाओं ने इनको सबसे पहले सरदार की उपाधि दी थी। आगे बोल रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह बताइए भाई। तो रंपा विद्रोह 1916 को। किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छपने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? 1910 को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 को। 1878 को। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल, देखिए इल्बर्ट बिल कहेगा तो 1883 को। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो 1894 को। प्रथम आईसीएस कौन थे? प्रथम आईसीएस उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रथम आईसीएस सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्न में से कौन सा आंदोलन है? सभी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हैं, राजा राम मोहन राय भी, दयानंद सरस्वती भी। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? देखिए कहेगा शुरू तो 1914 और ख़त्म कहेगा तो 1918। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेगा तो शुरू 1914 और ख़त्म 1918। जबकि द्वितीय विश्व बात करेगा सेकेंड वाला तो क्या बताएंगे? 1939 में शुरू होता है और 1945 में ख़त्म होता है। ये 6 वर्ष तक चलता है, हाई वाला 4 वर्ष तक। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चलता है और द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष तक चलता है। चलिए आगे चलते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1919 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 को। किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने? तो नवंबर 1919 को। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? भारत में खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को। कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 गो। साइमन कमीशन में 7 गो सदस्य थे। सातों कहाँ के थे? लंदन के। इसीलिए उस समय भारत के लोगों ने क्या कहा? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था, क्योंकि उसमें कोई भारतीय कैंडिडेट था ही नहीं। इसलिए भारत के लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसको वापस भेजने के लिए नारा दिए। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को। रानी गैंडीन्यूल ने निम्न में से कहाँ का आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। देखिए इसका नाम एक ही पे याद कर लीजिए। खुदाई खिदमतकार नामक संगठन की स्थापना किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतकार खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे चलते हैं। आगे है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 को। कब हुआ? 1770 को। हाँ आगे चलते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी नाम है उनका। हम्फ्री डेवी। देखिए घ में आंसर है। हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी। ठीक है आगे चलते हैं। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना 1851 को। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। जूट मिल कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ 1914 को। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की?
तो 1917 को, 1907 को, 1907 को, 1907 को भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना तो 1910 को। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में 1918 को। इंग्लैंड में 1918 को सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 को। भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ? 1881 को। औद्योगिकरण के निम्न में से कौन सा कारण है औद्योगिकरण का उपयुक्त सभी? यानी नए नए मशीनों का आविष्कार, फैक्ट्री की प्रणाली की शुरुआत, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, सभी चाहिए। ठीक है। 1750 में ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गाँव में निवास करती थी? गाँव में कितना परसेंट निवास करती थी? तो 80%। कब? 1750 की बात हो रहा है। ब्रिटेन में निम्न में से किस नीति का अवलंबन किया? ब्रिटेन हस्तक्षेप की नीति। पावर लूम का आविष्कार निम्न में से किस देश में हुआ? पावर लूम का आविष्कार तो ब्रिटेन में। कहाँ हुआ भाई? ब्रिटेन में पावर लूम। बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत कहाँ हुई? बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत ब्रिटेन में। 1830 से 40 ईस्वी के दशक में निम्न में से कहाँ द्वारिका नाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई थी? तो बंगाल में। द्वारिका नाथ टैगोर, देखिए टैगोर का जब भी नाम आएगा ना तो बंगाल से ही रिलेटेड, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ टैगोर, सब कहाँ के थे? बंगाल के थे। टैगोर बंगाल से संबंधित है। सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने का निर्माण में लगे हुए थे उपयुक्त सभी। मतलब सूती कपड़ा कहाँ? पारसी, गुजराती, बोहरा मुसलमान सभी लोग। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित है? कर्नाटक में। रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज कोयला झारखंड में है, कोयला के लिए। फिर आगे है सरकार ने किस वर्ष राजस्व आयोग की नियुक्ति किया? 1921 में। 1930 के दशक में उद्योग की स्थापना हुई तो सीमेंट और शीशा दोनों होगा। सीमेंट और शीशा। भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895। भारत में इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में। औद्योगिकरण का परिणाम है। औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ? तो सभी कुटीर उद्योग बंद हो गए, नगरों का विकास हुआ और साम्यवाद का विकास। फिर आगे चलते हैं। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की है? तो नाम उसका क्या होगा? लंदन श्रमिक संघ। किस शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाव संभव है? संपत्ति। अस्थायी कृषि से संपत्ति का जमाव होता है। एक प्रायोगिक एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मतलब पैसा वाला अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप में प्रभावित किया? शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 को।
कौन सा भारत में कहेगा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 2005 को, ठीक है। सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान मनमोहन सिंह लाए थे। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग, पूंजीपति। आगे चलते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्ग का, मतलब वो श्रमिक वर्ग को भी खूब लूटे, मध्यम वर्ग को, कृषक को भी, सबको लूटे पूंजीपति वर्ग। आधुनिक काल में पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। तो व्यापार एवं धर्म। आधुनिक शहर का उदय का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 200 वर्ष पुराना है। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण एवं नगरीय व्यवस्था के आधार है। तो क्या बोलेंगे? जनसंख्या का घनत्व भी और कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात भी, दोनों आंसर होगा। गंज कहाँ कहा जाता है? गंज किसको? तो एक छोटे अस्थाई बाजार को गंज। लीड्स निम्न में कहाँ स्थित है? लीड्स इंग्लैंड में, लीड्स। मैनचेस्टर नामक औद्योगिक शहर किस शताब्दी के अंत में स्थापित हुआ? तो 18वीं शताब्दी के अंत में। 1810 में लंदन की आबादी थी। 1810 में लंदन का, अभी बताया ना कितना आबादी थी? 10 लाख, जो 1880 तक 40 लाख हो गई। 1880 तक अभी बताया ना, लंदन में कितना हो गई? 40 लाख, ठीक है। हाँ, 1880 में 40 लाख। निम्न में से किसके अनुसार इंग्लैंड में औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव लाया है? तो डेविड थॉमसन। बगीचों का शहर भाई लंदन को, बगीचों का शहर लंदन को। छोटे शहर निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? छोटे शहर यहूदी बस्तियों के लिए, यहूदी बस्तियों के लिए। आगे है लैसेज फेयर थी। लैसेज फेयर थी क्या? आर्थिक उन्मुक्तवाद की नीति। मुंबई से निम्न में से किन वस्तुओं को रवाना किया जाता था? कपास को भी और अफीम को भी, मुंबई से। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 को। मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पहला विश्व बाजार के रूप में उभर कर कौन शहर आया? अलेक्जेंड्रिया। यहीं के कौन था अलेक्जेंड्रिया का? वो था सिकंदर। सिकंदर अलेक्जेंड्रिया को क्या किया? बसाया था। प्रथम यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर। ये अलेक्जेंड्रिया किस देश का है? यूनान का। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किसके, आगे देखते हैं। विश्व बाजार के विस्तार में आधुनिक काल में, रे भाई, विश्व बाजार के विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट, पूरे दुनिया में संकट आ गया 1929 में। आर्थिक संकट यानी मंदी, आर्थिक संकट क्या बोलते हैं? मंदी। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? फासीवाद, नाजीवाद, संकट। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 के। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 को। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हो? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक। भूमंडलीकरण पूरे दुनिया को
एक खिड़की से देख सकते हैं। इसी का अर्थ है भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। यूरोप में यूरोपीय संघ। वाणिज्यिक क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? वाणिज्यिक क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड। इंग्लैंड। आगे चलते हैं। दिलमुन व्यापारिक केंद्र कहाँ है? दिलमुन बहरीन। निम्न में से किसने वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया? तो उपयुक्त सभी, यानी भौगोलिक खोजें, पुनः जागरण, राष्ट्रीय राज्यों का उदय। 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार क्या था? कपड़ा उद्योग। आगे चलते हैं। गिरमिटिया मजदूर को निम्न में से किसके उत्पादन में लगाया जाता है? गिरमिटिया मजदूर को नगदी फसल। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्र हैं, कहाँ पे हैं भारत के? क ख दोनों, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार। हम ही लोग ना भोजपुरी बोलते हैं हो, तो वहीं दे रहा है। हम लोग किस भाग में है? पूर्व भारत के उत्तर पूर्वी और पश्चिमी बिहार। देख लो। गिरमिटिया मजदूर को निम्न में से कहाँ ले जाया गया? तो उपयुक्त सभी। मॉरिशस में, टोबैगो में और फिजी में। नकली फसल के अंतर्गत शामिल है? उपयुक्त सभी। नकदी चाय, गन्ना, कॉफी। नगदी फसल है कुल, उधार वाला ना, नगदी। 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा था 30%। कितना था? 30%। द कॉमर्स ऑफ नेशन किसकी रचना है? द कॉमर्स ऑफ नेशन काउलिफ की। द कॉमर्स ऑफ नेशन किसकी रचना है? काउलिफ की। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। वीवीआई इसको रट जाइए। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। आगे चलते हैं। किस पत्र को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपना भाषा बदल दी? अपना भाषा ही रातों रात बदल दी। उसका नाम ही था अमृत बाजार पत्रिका, जिसको शिशिर कुमार घोष प्रकाशित करते थे। क्या नाम था उनका? पत्र प्रकाशन करने वालों का शिशिर कुमार घोष। आगे चलते हैं। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने, उसका नाम था मार्को पोलो। आगे है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में। आगे बोल रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। इसका छपाई की? बाइबिल। आगे चलते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला क्रांति कौन था? इंग्लैंड में अभी बताया ना, कैक्सटन। देखिए अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बोला? प्रिंटिंग प्रेस किसने पहुंचाया? तो उसका नाम था, देखिए प्रिंटिंग प्रेस कहेगा तो मार्को पोलो, प्रिंटिंग प्रेस मार्को पोलो। और मुद्रण कला कहेगा तो कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, तोहफा है? तोहफा क्या है? मार्टिन लूथर बोला था कि जो मुद्रा मिला है ना, मुद्रण, ईश्वर हमें एक तोहफा दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। 9th क्लास में भी पढ़ना है इसको। रूसो फ्रांस का। आएंगे। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण, सबसे पहले मुद्रण यानी सिक्का, पैसा, नोट कहाँ छपा? चीन में। किस देश की सिविल परीक्षा सेवा की परीक्षा मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश ने भाई? चीन ने। सबसे पहले सिविल सेवा ISPCS का परीक्षा कहाँ हुआ? चीन में। मुद्रण कहाँ छपा? चीन में। तब आगे चलते हैं। बोल रहा है टॉस लाई लून ने किस वर्ष कपास एवं मलमल की
पट्टी से कागज बनाया तो उसका नाम था किस वर्ष? 1905 ईस्वी में। 105 ईस्वी में। देखिए कितना पहले बनाया है कागज की पट्टी, व कपास और मलमल से। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई? मुद्रण की सबसे पहले तकनीक चीन में। अभी बताया है ना। ब्लॉक प्रिंटिंग, आगे देखते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा मुद्रण पत्र छापे गए कहाँ पे? तो 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। चीनी व्यक्ति दी सेंग ने किस वर्ष मिट्टी के मुद्रण बनाए? मिट्टी की मुद्रण, मिट्टी का सिक्का 1041 में। 13वीं सदी में निम्न में से किसके द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग नमूने यूरोप पहुंचाए गए? उसका नाम था मार्को पोलो रोमन मिशनरी। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ? पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में। गुटेनबर्ग कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र साप्ताहिक कौन था? उसका नाम था बंगाल गजट। उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल में संवाद कौमुदी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1821 को। गुफ्तार तथा अखबारे सौदागर का प्रकाशन कब हुआ? 1851 को। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1861 को। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन। सोम प्रकाश का संपादक किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया? कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बोल रहा है 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? के.एम. पाड़ीकर। थैंक यू सो मच। खत्म हो गया।